जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के आशीर्वाद और संगत के विश्वास से हमारा सत्संग गुरु परिवार 11,000 से भी बड़ा हो गया है। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले और सुनने वाले दोनों का भला होता है। दोनों को गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी दा लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु जी के शुक्राने इतने जितना मतलब ब्रह्मांड के अंदर जितनी यूनिवर्स है और यूनिवर्स के अंदर जितनी सारी गैलेक्सियाँ हैं और जितने स्टार्स हैं वो भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि गुरु जी ना इतने सारे कल्याण करते हैं, हमें नहीं पता होता। और हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, हमें नहीं कुछ पता होता कि गुरु जी हमारे को हर जगह हमारे साथ अंग संग खड़े हैं, हर जगह खड़े हैं। लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जो भी काम हम कर रहे हैं वो गुरुजी हैं हमारे साथ में। शायद ये गुरुजी की वजह से हो रहा है, पता नहीं। मेरे थॉट तो ऐसे हो गई है कि कोई चीज़ अगर मेरे से गलत भी हो रहा है ना, तो मेरे को लगता है कि गुरुजी ने ही कराया, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा। और अगर कोई चीज़ अच्छी होती है तो वो तो गुरुजी ने कराई है। मतलब सही में भी गुरुजी और गलत में भी गुरुजी ही सब ढूंढ। मेरे माइंड में यही हो गया कि गुरुजी की ही रजामंदी है जो ये सब कुछ हो रहा है। ये जो सारी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, हमें दुख मिल रहे हैं या सुख मिल रहे हैं, वो गुरुजी की ही वजह से मिल रहे हैं। और अगर गुरुपा मेरे को गलत लग रहा है तो प्लीज़ मेरे को बता देना कि गलत है। लेकिन मुझे जो मेरे को आजकल फीलिंग आ रही है वो यही है। तो अपने गुरुजी का सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने गुरुजी का मंत्र जाप बोलना चाहूँगी। अभी आप सभी संगत जन के साथ, प्यारे प्यारे जो मेरे संगत साथी हैं उन सबके साथ, संगत के साथ अपने गुरुजी का महामंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के कल्याण अलग ही हैं, अलग ही तरह के निराले हैं, तभी तो वो गुरुजी हैं। गुरुजी सबसे ऊपर है। सारी नव दुर्गा उनके लिए खाना बनाती हैं। गुरुजी हमारे सबसे वो बड़े हैं, है ना। तो गुरुजी के आगे सभी देवी देवता नतमस्तक होते हैं। हम इंसानों की तो औकात ही क्या है। और अगर उस भगवान ने, उस ईश्वर ने हमारा हाथ पकड़ा है तो कहीं ना कहीं हमें उनके लिए ये बहुत आभार प्रकट करना पड़ता है, क्योंकि करना चाहिए। पड़ता नहीं, सॉरी गुरुजी, कई बार शब्दों का चयन गलत हो जाता है गलती से, है ना। क्योंकि गुरुजी इतने प्यारे हैं, मेरे को तो इतना सच्ची में बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन मैं बहुत हंसमुख हूँ, सच बता रही हूँ संगत जी, बहुत हंसमुख हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मेरा बचपन है मेरे अंदर और जो मेरी हंसी है, ये संगत जी लोगों से देखी नहीं जाती है। वो कहीं ना कहीं इसको छीनने पे लगे हुए हैं। लेकिन गुरुजी है ना साथ में, वो मेरी हंसी छीनने ही नहीं देते, वो मेरा बचपना छीनने ही नहीं देते। कहते तू ऐसे ही प्यारी लगती है, तू जैसी है तू वैसे ही रह, तू बहुत प्यारी है ना। तो संगत जी, जिन सिचुएशन में रहने के बावजूद आप आपकी होठों पे इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में हंसी आ रही है ना, तो वो हंसी आपको आपके गुरुजी दे रहे हैं, ईश्वर दे रहा है ना। मेरे साथ क्या है संगत जी, जो मेरे लिए सही लोग नहीं होते उन्हें मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मेरे साथ संगत जी यही हो रहा है। जो मेरे इंट्यूशन में गुरुजी ने बताया है क्योंकि कि ये लोग तेरे लिए नेगेटिव है, तेरे बच्चों के लिए, तेरे परिवार के लिए लोग नेगेटिव हैं, तो इनसे डिस्टेंस क्रिएट कर। तो संगत जी सच में मेरे को वो बर्दाश्त ही नहीं हो रहे हैं कि तेरे बच्चे पे संकट है, तू डिस्टेंस क्रिएट कर। शायद ये मेरे माइंड में गुरुजी ने इंट्यूशन डाल दिया। तो जैसे ही गुरुजी हम
रहते हैं साथ में और वो लोग आते हैं ऊपर, चाहे कोई भी हो, चाहे छोटा या बड़ा हो, तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं भाता, 1% भी नहीं भाता। बहुत रोकने की कोशिश करती हूँ कि मतलब ना बोलूँ ना बोलूँ, लेकिन बच्चों के बारे में से मुझे लगता है कि गुरुजी कहीं ना कहीं वो उनका असर बच्चों पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देता है। बच्चे बहुत उनका नेचर बहुत बेकार हो जाता है, बच्चों के ऊपर उनका असर बहुत होता है। तो कहीं ना कहीं गुरुजी चाहते हैं कि अपने बच्चों को इनादे नाल दूर रख, दूर रख, दूर रख, डिस्टेंस रख, डिस्टेंस रख, इनादे नाल डिस्टेंस रख। कहीं ना कहीं गुरुजी मेरे को ये बताना चाह रहे हैं। मुझे नहीं पता, मैं गुरुजी के सामने बैठी हूँ और गुरुजी मेरे को ये सत्संग करवा रहे हैं कि तू कर पहले ये सत्संग, और मेरे को नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। लेकिन जो जो मेरे को पता है ना कि ये एक सेंटेंस बोलने से पहले मैं कितने जनों की बुरी बन जाती हूँ, मैंने नहीं पता। क्योंकि मेरे पास कोई आंसर नहीं होता कि आप यहाँ से जाओ, तो रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है। कारण कुछ भी नहीं, बस आप यहाँ से जाओ। मुझे यही बोलना होता है कि बस जाओ, मुझे कुछ नहीं बताना, जाओ। यही एक लाइन बोलते ही मेरे को बहुत बुरा बन जाना है, क्योंकि गुरुजी जो मन में डाउट डाल रहे हैं या गुरुजी ने जो सच्चाई दिखाई है मेरे को, वो चीज़ मेरे से कहीं ना कहीं वो मेरे को सामने साक्षात हो जाती है। और बच्चे के लिए बताया तो कहीं ना कहीं अगर मेरे को बुरा भी बनना पड़े ना बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, तो मैं बुरी बन जाऊंगी, बच्चे की नज़रों में भी बुरी बन जाऊंगी उस टाइम के लिए, कि मम्मी इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है। पति की नज़रों में भी बुरा बन जाऊंगी कि मैं इस तरह का बिहेव क्यों कर रही हूँ। क्योंकि गुरुजी को पता है कि कौन सी चीज़ अभी इस परिवार के लिए ज़रूरी है और कौन सी चीज़ से डिस्टेंस क्रिएट करना है। तो मैं गुरुजी की ये सब कुछ गुरुजी की रजामंदी से ही हो रहा है। और इसी बात पे घर में इसी चीज़ का बतंगड़ इतना बना कि उस लेडी ने और उसके बच्चों ने इतना हाहाकार मचाया कि इसी का घर है या ये है या वो है। मैं आने दे पापा जी को, मैं इसकी शिकायत कर दूंगी। तो संगत जी, मेरे पापा तो इस दुनिया में है नहीं और मैं कहीं ना कहीं बहुत अकेली हूँ। सच बताऊँ संगत जी, गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है, इसी वजह से पकड़ा है। सॉरी संगत जी, मैं नहीं बोल सकती कि मैं अपने पापा को बोलूँगी, मैं नहीं बोल सकती कि मैं अपने पापा के पास जाऊँ, मैं अपने पापा से बोलूँ, लेकिन आप बोल सकती हो, क्योंकि मेरे पापा मेरे गुरुजी बन गए। सच में संगत जी, सॉरी संगत जी, मेरे पापा जो है ना, वो मेरे गुरुजी का रूप ले लिए अब। गुरुजी और मेरे पापा में मैं कोई फ़र्क नहीं समझती, उनसे सारी बातें शेयर करती हूँ। ये जो कुछ भी होता है ना गुरुजी करा रहे हैं संगत जी। मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ बहुत स्ट्रांग है, वो मेरे दिल में बसते हैं। और मेरी माता रानी भी इस वक्त घर में विद्यमान है। मेरी बहुत बुरी तरह से कंडीशन हो रही है, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, मैं इनकी जोत तक नहीं जला पा रही, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हूँ इस वक्त, है ना। तो गुरुजी को पता है, गुरुजी को सब पता है ना। तो मैंने बोला मेरे तो पिता जो है ना वो ईश्वर है, मेरे जो है वो भोले बाबा है, मेरे पिता है, मैं उनसे बोलूँगी मेरे को। और वो ना सच बोलते हैं, है ना। तो वो उस लेडी का हमेशा यही आंसर रहा है, यही रहता है कि ना कि कभी तो उसके पति से शिकायत करूँगी जब शादी होकर आई थी, और अब कहती है ससुर से शिकायत करूँगी, यही रहता है ना। तो संगत जी, गुरुजी बोलते हैं कि मीठे लोगों से बचो तो कड़वे लोग अच्छे होते हैं, मीठे लोगों से बचो तो कड़वे लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो संगत जी, कहीं ना कहीं मैं कड़वी हूँ, क्योंकि मैं मुंह पे बोल देती हूँ, क्योंकि मन सच्चा है मेरा। तो संगत जी, इतना मतलब बहुत ड्रामा क्रिएट हो गया इसी बात पे। तो मैं बहुत उदास मन से, क्योंकि सारा काम मेरा पड़ा हुआ और मैं वैसी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, ऊपर से सब बच्चे भी मुझे ही बोल रहे, पति भी मुझे बोल रहे, नीचे से भी वही मुझे बोले, और वो लेडी ये बोल रही कि आने दो, मैं उन्हें बताऊंगी। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ही ज़्यादा परेशान संगत जी। तो संगत जी, बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ही ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा अपने आप को लोन फील करते, क्योंकि हर कोई मेरी गलती बता रहा है वो, लेकिन वो ये चीज़ नहीं देख पाते जो गुरुजी मुझे दिखा रहे हैं, जो मुझे समझाते हैं। और शायद ये गुरुजी की रजामंदी की टोटल डिस्टेंस क्रिएट कर ले बच्चों के लिए ठीक नहीं है। तो वो चीज़ ये मेरे पति और मेरे बच्चे नहीं देख पा रहे हैं, शायद जो गुरुजी मुझे दिखा रहे हैं
और गुरुजी ने इंट्यूशन डाला है। तो एक बार का बुरा बन जाओ, बार बार का बुरा बनने से पहले, और अपने बच्चों की लाइफ बचाओ। शायद गुरुजी ने मुझे इंडिकेशन कर दिया तो वो चीज़ मैंने फॉलो करी, है ना। और कहीं ना कहीं मेरा दिल रो रहा था, बहुत रोई अंदर अंदर बहुत ज़्यादा। मैंने बोला गुरुजी, बाहर आते ही बोला मैंने अपनी बालकनी में, गुरुजी आप मेरे साथ हो, आप मेरे अंग संग हो, तो मुझे मुझे ये चीज़ फील कराओ, मुझे दर्शन दो। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, बोलते ही 2 बटरफ्लाई बड़ी बड़ी ब्लैक कलर की आपस में खेलते हुए मेरे सामने से गई। तो वहीं मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बोलते ही बटरफ्लाई आई और मैं बहुत खुश। गुरुजी का आशीर्वाद मुझे मिल गया। कहीं ना कहीं गुरुजी ने मुझे क्लू दे दिया, तू एकदम ठीक है और जो तूने किया है वो एकदम ठीक है। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना इस चीज़ का, क्योंकि गुरुजी की जो भी करनी, मतलब जो भी कुछ बोलते हैं गुरुजी का, उसका कोई पर्पस होता है करवाने का। अगर ये चीज़ हुई है तो इसके पीछे भी कोई बात होगी, कोई रीज़न होगा, क्योंकि कोई चीज़ बिना मतलब के तो होती ही नहीं है। तो गुरुजी के करने के तरीके अलग हैं, कल्याण करने के तरीके। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी अपने भक्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, वो उनके अंग संग ही रहते हैं। वो छोटी छोटी बातें सुनते हैं, वो देख रहे होते हैं हो क्या रहा है, वो सब देख रहे होते हैं, वो साक्षात होते हैं। बस इतना ही बोलना है संगत जी, गुरुजी पे विश्वास बना के रखिए, वो आपके अंग संग होते हैं, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। बस मैं अपने सत्संग को काफ़ी लंबा हो गया, आगे बढ़ाना चाहूँगी। तो गुरुजी, जिस तरह से आपने मेरे सर पे हाथ रखा है, मेरे परिवार के सर पे हाथ रखा है आशीर्वाद का, उसी तरह से सभी संगत जन के सर पे अपना आशीर्वाद प्यार भरा हाथ रखें। और जो जो बहुत कठिनाइयों से अपने जीवन व्यतीत कर रहा है, या जो जो जिन परेशानियों से, उनकी परेशानियों का हल करो गुरुजी, उनको भी ब्लेस करो। और सभी जीव जंतुओं पे भी अपना आशीर्वाद दो गुरुजी, क्योंकि उनको भी आवश्यकता है आपकी। सबके मन में करुणा दया भाव लाओ, लालच से उन्हें मुक्त करो गुरुपा, क्योंकि सबके मन में करुणा दया भाव आएगी तभी तो थोड़ी सी हेल्प हो पाएगी ना, है ना। हर कोई अपने बारे में सोचेगा तो ऐसे नहीं होगा ना। तो हमें कहीं ना कहीं, हमें जो बेजुबान है या एनिमल्स हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। हर एक घर से 2-2 रोटी निकलेगी तो शायद कोई भी एनिमल भूखा नहीं रहे इस दुनिया में, है ना। क्योंकि 2 रोटी तो गुरुपा कोई भी निकाल सकता है। मैं, अगर मेरे को कोई बोलता है ना, तो मैं कहूँगी मैं 1 रोटी कम खा लूँगी। मैं संगत जी, खाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, सच में बहुत अच्छा लगता है मुझे खाना खाना, है ना। लेकिन अगर मेरे को कोई बोलेगा ना कि इसकी पेट भर जाएगी तो तू रोटी मत खा, तो संगत जी मैं अपनी रोटी छोड़ दूंगी और मैं अपनी रोटी करने वाला उसको दे दूंगी, क्योंकि वो जो संतुष्टि मिलेगी ना मुझे उसका पेट भर के, वो कहीं और नहीं मिलती गुरुपा। ये चीज़ मेरे साथ है। तो शायद गुरुजी ने ये वाली चीज़ मेरे अंदर देखी है। और मुझे नहीं पता गुरुजी को क्या पसंद है क्या नहीं, मतलब क्या ये चीज़ें पसंद है शायद गुरुजी को। गुरुजी साक्षात हैं, सामने देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मैं ऐसी बातें कर रही हूँ। मुझे नहीं पता, सत्संग करना भी गुरुजी ने ही सिखाया है मेरे को। कैसे करते हैं मुझे नहीं आता था कुछ भी करना, XYZ थी, 0 थी, गुरुजी ने सब सिखाया मुझे। और माता रानी और गुरुपा सामने साक्षात बैठे हैं। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो माता रानी और गुरुपा ने भी कुछ नहीं खाया। जोत नहीं जली है क्योंकि मेरी को फिजिकल प्रॉब्लम चल रही है, जलाने वाला कोई है नहीं। बच्चे बस ऐसे ही हैं, पति भी ऐसे ही हैं, मतलब तो मानते नहीं हैं। तो गुरुजी को पता है, और सिचुएशन ऐसी हो रखी है, बहुत सिचुएशन है संगत जी। तो फिर गुरुजी बस सब साथ दे रहे हैं, माता रानी साथ दे रही हैं, मेरे को पता है उनका भरपूर मेरे पे आशीर्वाद है। और सब आगे आगे अच्छा ही करेंगे, क्योंकि संगत जी जब गुरुजी आते हैं ना तो झूठे लोगों का साथ छिटवा देते हैं, नकली लोगों का साथ छिटवाते हैं। जो आपके लिए नेगेटिव है उनका साथ छिटवा देते हैं, जो आपके असली है उनको साथ हाथ में रखते हैं, आपके साथ में रखते हैं। जो आपकी सराउंडिंग होती है वो पॉजिटिव लोगों की कर देते हैं, नेगेटिव लोगों को तो आपके पास से हटा ही देंगे। ये सच बात है संगत जी। तो बस अपने गुरु जी का शुक्राना करिए, उनको प्यार कीजिए, उन पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। अब अपने सत्संग को मैं आगे बढ़ाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 शुक्राना, मेरे गुरुदेव लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। श्री गुरुदेवाय नमः। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं सबसे पहले गुरुजी का महामंत्र जाप करूंगी।
फिर उसके बाद मैं शुक्राना सत्संग की शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा आज 10वां शुक्राना सत्संग है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी थी, सेवा बख्शी थी शुक्राना सत्संग की, 11 शुक्राना सत्संग की। तो आज मेरा 10वां शुक्राना सत्संग है। गुरुजी दया करना, आज मैं अपनी सबसे बड़ी बेटी के लिए शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरी सबसे बड़ी वाली बेटी है, जो पता नहीं उसको क्या होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। घर में हम सबको बहुत परेशान करती है, उसके मन में आता है जो करती है, और बच्चों को, अपने बच्चों को भी नहीं देखती है, बहुत परेशान है। गुरुजी उसको ब्लेस करो, अगर उस पर कोई नेगेटिविटी है तो उसको दूर करो। हमें तो बस एक ही डाउट है, जिस तरह से पूरे परिवार पर हमारे ऊपर जो नेगेटिविटी है, तो यही है कि या तो उसके ससुराल वाले करते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम बर्बाद हो रहे हैं, या फिर ये है कि हमें एक पर और डाउट है, औरत पर, क्योंकि ज़्यादातर औरत का ही आता है। तो अब भगवान जाने, ये तो गुरुजी जाने कि कौन क्या करवा रहा है, क्योंकि हम पूरा परिवार ही हमारा डिप्रेशन में है। कुछ अच्छा करने की सोचते हैं तो अच्छा तो होता नहीं है, बुरा पहले हो जाता है। तो गुरुजी अब आप संभालो, इस पूरे परिवार को संभालो, बच्चे को संभालो, सबसे बड़ी वाली बेटी है इसको संभालो, घर में सब बीमार हैं, सबकी बीमारियां ठीक करो, गुरुपा दया करो। और जो तीसरे नंबर की बेटी है, तो उसकी जो शादी का रिश्ता आया है, वहाँ पर ये हाँ कर दे, क्योंकि इसके दिमाग का समझ में नहीं आ रहा है कि ये हाँ क्यों नहीं करती है, क्योंकि उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है अब इसकी। तो गुरुपा दया करो और उसको ब्लेस करो, उसकी बुद्धि सही करो। जो भी है हम उससे पूछते भी हैं, कोई मन में हो तो बता दे, तो वो भी ऐसा भी नहीं बताती है। तो गुरुपा कहीं भी उसका अगर कहीं मन हो तो गुरुपा उसका मन बदल जाए, क्योंकि जो कहते हैं ना कि माता पिता का बताया हुआ जो रिश्ता होता है वो अलग ही होता है। तो गुरुपा आप दया करना, वो भोली है, उसको ब्लेस करो, उसकी बुद्धि पलटो और दया करो गुरुपा, वो हाँ कर दे रिश्ते के लिए। वो ना भी नहीं करती है तो हाँ भी नहीं करती है। तो गुरुपा आप दया करो, और गुरुपा हमारे परिवार पर दया करो, मैं आपकी बेटी हूँ। अच्छा गुरुपा, एक ये है कि मुझे पता नहीं है मेरे पहले के शुक्राना सत्संग ये अपलोड हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्योंकि मैंने तो अभी तक सुने नहीं हैं। लेकिन हाँ ये है कि भाई आपकी आज्ञा हुई थी, आपने सेवा बख्शी थी, तो मेरा काम है, क्योंकि मेरे पास में मैसेज आया था कि तू तो तेरे शुक्राना सत्संग शेयर कर, अब आगे शेयर होते हैं या नहीं होते हैं वो तू छोड़ दे। तो मैंने तो गुरुपा छोड़ दिया, मेरा काम है, मैं यहाँ से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अब आगे वो अपलोड होते हैं या नहीं होते हैं वो गुरुपा आप जानो और आपका काम जाने। गुरुपा सब पर दया करो, इस परिवार पर भी दया करो, आप अपनी बेटी के परिवार पर दया करो, अपनी बेटी को दया करो। और मुझे कुछ बोलना नहीं आता है, गुरुपा जो बुलवा रहे हैं वो मैं बोल रही हूँ, उनकी कृपा है। और दूसरी बात यह है कि भाई जितने भी संगत है उन पर दया करो, और जो भी आंटी अंकल मेरा सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करें उनको और उनके पूरे परिवार को ब्लेस करो, पूरी संगत को ब्लेस करो, सबका भला हो, पूरी संगत का भला हो, जो संगत नहीं है उनका भी भला हो, और जो भी जीव जंतु हैं उनका भी भला हो, उन पर भी कृपा करो। और इसके अलावा जो जिनको समझ नहीं है
उनको समझ आ जाए, क्योंकि अभी इस समय देश में बहुत कुछ गलत हो रहा है, मार काट बहुत हो रही है, तो उस पर रोक लग जाए, ऐसी कृपा करो प्रभु। जय गुरु जी, उन पर कृपा करो, उनकी बुद्धि फेरो कि वो गलत कर्म ना करें, जिससे कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। तो गुरुपा उनकी बुद्धि भी पलटो, क्योंकि सुन सुन के बहुत दुख, बहुत कष्ट पहुंचता है कि देश में क्या हो रहा है। तो गुरुपा आप दया करो, इस संसार पर, संसार में जो भी गलत हो रहा है वो सही हो जाए, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है उनकी बुद्धि सही हो जाए, और जिनकी भी गलत संगत हो वो गलत संगत छूट जाए। क्योंकि बहुत से परिवार हैं, जैसे मेरे को जो आपने बच्चे दिए हैं, तो इनको अगर कोई बरगला रहा हो, कोई गलत संगत हो, तो वो इनकी छूट जाए और अच्छी संगत इनके साथ हो जाए। और ऐसे ही जितने भी परिवार हैं जो अपने, जिनके बच्चे बहुत अच्छे हैं और उनको गलती से कोई गलत संगत हाथ लग जाए, तो वो पता नहीं बच्चों के साथ में क्या उनका भविष्य बिगड़ सकता है। तो गुरुपा सब पर दया करो, किसी के साथ ऐसा ना हो कि उनके बच्चे गलत संगत में चले जाएं। तो कृपा करना, कोई गलत संगत में ना जाए और सब अच्छी संगत में रहें, ऐसी कृपा करो गुरुपा। आप, ये जो बच्चा है वो जिस तरह से 10-15 दिन से आपके दीपक जोड़ रहा है, मंदिर में भी दीपक जोड़ रहा है, तो ये आपकी कृपा है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अभी कुछ दिन से थोड़ी सी दिमाग में कुछ शांति है, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। दया करो गुरुपा, अब जल्दी से जल्दी इस मकान से पीछा छुड़वाओ हमारा, जो भी है। आपको अगर किराए में भेजना है तो किराए की, अच्छे मकान की कुछ व्यवस्था करवा दो, और अगर आपको घर के में ही भेजना है तो कोई अच्छे काम की खुशखबरी सुना दो, क्योंकि चारों तरफ से रास्ते बंद हैं। हमारे रास्ते खोलो गुरुपा, हम पर दया करो, सारी संगत पर दया करो, जो भी हैं सब पर दया करो। अब मैं क्या बोलूं, अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को पूरा करने से पहले और गुरु जी का महामंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। कण कण का शुक्राना, शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका शुक्राना जितना किया जाए उतना ही कम है। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। श्री गुरुदेवाय नमः। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आपने मुझे अपनी बेटी बनाया। मैं अब से 3-4 महीने पहले तक गुरु जी के विषय में कुछ नहीं जानती थी, तो आपने मुझे अपनी बेटी बनाया, अपनी संगत बनाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, काफ़ी टाइम से आपके मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, लेकिन उस समय क्या मुझे कोई जानकारी नहीं थी। फिर मुझे कुछ धीरे धीरे करके पता चला, कुछ संगत जी से फ़ोन करके पता किया, 1-2 जगह फ़ोन किया था किस तरह से करते हैं। तो फिर नवरात्रों में गुरुपा का मैसेज आया टेलीपैथी के ज़रिए कि 11 शुक्राना सत्संग कर नवरात्रों में। तो आज मेरा 11वां शुक्राना सत्संग है गुरुपा।
आपके आशीर्वाद से। और थोड़ा सा टाइम का ज़रूर ऊपर नीचे हुआ है। 2 दिन बाद पता चला कि संध्या वेला में करना है, तो 2 सत्संग तो क्या है मैंने टाइम के हिसाब से नहीं किए थे। आज भी थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, लेकिन हाँ ये है कि संध्या वेला में ही कर रही हूँ मैं। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, पहले तितली रूप में काफ़ी टाइम से गुरुपा क्या है ना तो मुझे महसूस हो रहा था कुछ ना कुछ। फिर कुछ टाइम, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, लगभग 15 दिन पहले की बात है, तब गुरुपा ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए थे। और फिर उसी दिन मैंने ये कहा था, मैंने कहा गुरुपा मैं ये चाहती हूँ कि आज आप किसी भी तरह से मेरे घर आकर मुझे तितली रूप में दर्शन दें। तो शाम रात को तितली रूप में दर्शन दिए थे, और आज भी गुरुपा ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए थे। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरुपा अब तो यही अरदास है कि आप अपनी बेटी के कष्टों को दूर करो। और मैं मांग नहीं रही हूँ, बस आपसे अरदास कर रही हूँ कि मेरे जितने भी कष्ट हैं उनको दूर करें, और सारी संगत के कष्टों को दूर करें, सबको ब्लेस करें। और जो भी आंटी जी अंकल जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करें उनको भी ब्लेस करें, उनके घर में भी सब सुख समृद्धि का भंडार हो। और जो आपकी संगत नहीं है उनको भी आप अपनी संगत बनाएं, उनको भी ब्लेस करें। मेरे घर में जो ये बच्चे हैं इनको आप अपनी संगत बनाएं, और मेरे अंग संग रहें, बच्चों के अंग संग रहें, और सबके अंग संग रहें, सबका भला हो ऐसी कृपा करें। तो आज ये मेरा 11वां शुक्राना सत्संग है। गुरुपा ऐसी कृपा करो कि आपको पता है कि मैंने क्या अरदास लगा रखी है। गुरुपा वो अरदास पूरी होते ही, और ऐसी कृपा करो कि मैं तो चाहती हूँ कि मैं आपके रोज़ ही शुक्राना सत्संग करूँ। तो कृपा करो गुरुपा कि मैं खुद बिना कहीं अपने चाव से ही शुक्राना सत्संग कर पाऊँ। गुरुपा अब और तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। वही वाली बात है कि जिस समय शुक्राना सत्संग करती हूँ उस समय मुझे कुछ याद नहीं आता है। बाद में सोचती हूँ कि मुझे सत्संग में ये बोलना था, वो बोलना था। अब गुरुपा जो आप बुलवाएंगे मैं तो वही बोल सकती हूँ। मेरे सोचने से क्या होता है, या किसी भी संगत के सोचने से क्या होता है, कुछ नहीं होता। जय हो गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब तो बस मेरी अरदास पूरी कर दो गुरुपा, दिवाली से पहले पहले कुछ ऐसा बिठा दो कि अब की बार दीपावली बस घर में लक्ष्मी जी का आगमन हो जाए और सुख समृद्धि की बरसात हो। सबके घर में सुख समृद्धि की बरसात हो, हर घर में दीपावली बहुत धूमधाम से मने। यही मैं मनोकामना करती हूँ, यही मेरी मनोकामना है कि कोई भी संगत परेशान ना हो, कोई दुखी ना हो। आप सबको ब्लेस करें। जय हो गुरुपा। इधर बच्चों को ब्लेस करें, बेटे को ब्लेस करें। इधर जो मेरे हस्बैंड हैं उनको भी डायबिटीज़ है, तो उनको भी ब्लेस करें गुरुपा कि उनकी भी डायबिटीज़ कंट्रोल हो। इधर जो मेरी सेकंड नंबर की बेटी है उसकी वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, बहुत कष्ट में है, उसको भी ब्लेस करें। सबसे बड़ी वाली बेटी है, उसका दिमाग का कुछ अता पता नहीं है, उसको भी ब्लेस करें। जिसने भी किया कर, चाहे उसके ससुराल वालों ने कराया हो, चाहे जिसने भी कराया हो गुरुपा, आप जो भी ब्लैक मैजिक है उस सबको जला दीजिए। मेरे घर में जहाँ भी जो भी कुछ भी गलत हो उसको आप जला दीजिए, क्योंकि मैं आपकी नादान बच्ची हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आता गुरुपा, कोशिश तो बहुत करती हूँ। एक तो क्या है कि मेरा शरीर बिल्कुल साथ नहीं देता,
तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है गुरुपा, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आता। पूरा परिवार आपको पता है कि बीमारी से जूझ रहा है। जो भी है, चाहे वो इस घर में परेशानी हो, चाहे किसी का किया कराया हो, बस आप तो ऐसी कृपा करो गुरुपा कि आप सबको आशीर्वाद दीजिए कि जो भी ब्लैक मैजिक हो वो हट जाए और सबके शरीर इस योग्य हो जाए। बस गुरुपा मेरी यही अरदास है कि मैं भगवान श्री कृष्ण को मानती आई हूँ अब तक, और मैं चाहती हूँ कि मैं उनके चरणों की हमेशा भक्ति करती रहूं। और आपको मैंने पिता रूप में माना है, तो मैं हर जन्म में आपकी बेटी बनूं, ऐसी कृपा करना। और मुझे उनके चरणों की भक्ति मिले हर जन्म में, मैं उनकी रहूं, मैं और प्रभु मेरे रहें। बस यही मेरी मनोकामना है। और हर जन्म में मैं आपकी बेटी बनूं और आप मेरे पिता के रूप में रहें, यही मेरी मनोकामना है। अब आगे जो भी शुक्राना सत्संग आप करवाना चाहते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी ही ऐसा मौका दें कि मैं जल्दी शुक्राना सत्संग करूँ आपके। और मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी घर के मकान की व्यवस्था हो जाए, तो मैं उसमें आपका सत्संग कराऊँ। और गुरुपा मैं चाहती हूँ एक बार कि पूरा परिवार को आपके बड़े मंदिर लेकर आऊँ, जिससे जो भी शरीरों में कष्ट है या मन में कष्ट है वो सब दूर हो जाए। तो गुरुपा ऐसी कृपा करो, ऐसा इंतज़ाम कर दो कि मैं पूरे परिवार को लेकर आपके बड़े मंदिर आऊँ, जिससे सबके कष्ट मिट जाए। तो जब तक मंदिर नहीं आ रहे हैं, तब तक आप ऐसी कृपा कीजिए कि सबके शरीर ठीक हो जाए। दिवाली का टाइम है, कोई ना तो कोई व्यवस्था है, ना शरीर से इस लायक हैं कि कुछ काम कर सके। घर में 3-3 बेटी हैं, लेकिन शरीर किसी के नहीं जलते हैं। मेरे स्लिप डिस्क है, मैं इतनी परेशान हूँ, मैं खुद कुछ नहीं कर पाती हूँ गुरुपा। तो आप कृपा करें, आँखों से भी लाचार हूँ मैं, मेरी आँखों को भी ब्लेस करें गुरुपा। मेरी जो इतना कमर में दर्द रहता है उसको ब्लेस करें गुरुपा। आप दया कीजिए, आप पिता हैं, आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं गुरुपा। आप दया कीजिए गुरुपा। जय हो गुरुपा, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय हो गुरुपा। मैं आँख बंद करके सत्संग कर रही हूँ। आपका स्वरूप मेरे सामने है। बंद आँखों के सामने मैं आपको आपके दर्शन कर रही हूँ। जय हो गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना। जय हो गुरु जी, जय हो। अब आज मैं आपका मंत्र जाप करना शुरू में भूल गई, पता नहीं कैसे भूल गई। अब मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ। तो शुरू में मैं आपका मंत्र जाप नहीं कर पाई, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। और संगत जी, जो भी मेरे से शुक्राना सत्संग करने में कहीं कोई त्रुटि हो गई हो या कुछ गलत निकल गया हो, कहीं कोई शब्दों में हेर फेर हो गया हो, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा, मैं आपकी बच्ची हूँ, आप मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैं कुछ नहीं बोलने वाली। ये सांस भी चल रही है तो आपकी दी हुई चल रही है, तो मैं कुछ नहीं बोल रही। जो आपने बुलवाया मैंने तो वो बोला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, आज मैं अमृत वेला में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी के साथ में अगस्त 2024 से ही जुड़ी हुई हूँ और कहते हैं अपना सत्संग शुरू से शुरू करना चाहिए। गुरु जी से जुड़े हुए मुझे 2 से ढाई महीने हुए, पर इस 2-2.5 महीने में मुझे गुरु जी ने इतना बदल के रख दिया है। कहाँ मैं इतना गुस्सा करना, हर बात छोटी छोटी बात पे गुस्सा करती थी, बच्चों पे, हर किसी पे, और जिद करती थी अगर कोई चीज़ ना मिले। और मुझे इस 2-2.5 महीने में गुरु जी ने मुझे बहुत कुछ बदल के रख दिया मेरे अंदर। मेरे को सब्र जो कहते हैं होना चाहिए हर एक इंसान के अंदर। अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है ना संगत जी, तो हमें सब्र करना चाहिए कि अगर कोई हमें चीज़ नहीं मिल रही तो शायद इसमें ही हमारा ही कुछ भला है। तो वो चीज़ हमें गुरु जी ने मेरे को महसूस कराई और मुझे समझ में आ गया। और गुस्सा मेरा अब धीरे धीरे ख़त्म हो गया है। कहाँ मैं बहुत गुस्सा करती थी बच्चों पे, हर किसी पे। अब मेरे को जो है गुस्सा जो है मेरा धीरे धीरे शांत हो गया है। और ये जो संगत जी जो हमारे सामने जो सत्संग हमारे सामने जो फ्लैश होते हैं ना, कई बार हम ये सोचते हैं कि ये सत्संग हमारे लिए नहीं बने, पर हम गलत होते हैं। अब कल ही एक मेरा सुबह दशहरे वाले दिन मेरे को सुबह से एक सत्संग फ्लैश हो रहा था कि भाई शाम तक अपना ध्यान रखना, कि अपना शाम दशहरे की शाम तक अपना थोड़ा ध्यान रखना, कुछ नेगेटिविटी होएगी। तो मैंने देखा नहीं। उसके बाद मुझे शाम होते होते इतना मैं परेशान हो गई, पता नहीं कहाँ से इतनी गलत नेगेटिविटी आई मेरे साथ में कि मैं इतना परेशान हो गई, इतना कि मैं जैसे इंसान का अंदर से बहुत टूट जाता है ना, और इतना रोई और इतना टूट गई कि मैं क्या बताऊँ संगत जी। मैं परेशान हो गई, जैसे मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बस मैं समझ ही नहीं आया मुझे कि मैं करूँ क्या। उसके बाद मैं जब शाम को उसके बहुत परेशान हो गई, उसके बाद मैंने हाथ धोया, मंदिर में बैठी और पूजा में तो मैंने गुरु जी का चाय प्रसाद बनाया और गुरु जी से जाके मैंने बात करने लगी, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरु जी के साथ बात करने से ही मेरा मन हल्का होता है। क्योंकि गुरु जी कहते हैं अगर तुझे कोई भी परेशानी हो तो तू मेरे से आके बात करा कर। तो मैं वही हुआ, फिर मेरे को दिमाग में आया, फिर मैंने मुँह हाथ धोया और मैं गुरु जी के पास चाय का प्रसाद लेके मैं गुरु जी के पास बैठी। और जैसे ही मैं बैठी तो मैं इतना रोई कि गुरु जी के स्वरूप को गले लगा कर इतना रोई है। फिर मैंने कहा गुरु जी मुझे आज पता नहीं क्या हो गया। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि जो वो सत्संग फ्लैश हुआ तो मैंने देखा नहीं ना, इस वजह से गुरु जी ने मुझे बताया कि तुझे जो सत्संग भेजे जाते हैं वो तुम्हारे लिए होते हैं बेटा। तो मुझे दिमाग में आया और फिर गुरु जी ने मुझे बताया था कि दशहरे के जब रावण दहन होगा तो तेरी सारी परेशानियों का भी अंत हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, जैसे ही 8 बजे रावण दहन हुआ तो उसी के बाद जो है मुझे जो है एक क्या नाम है, गुरु जी ने मुझे बताया था कि मैं तुझे
तेरी परेशानियों का अंत कर दूँगा। तो मुझे 8 बजे, ठीक 8 बजे मेरे मैसेज फ्लैश होता है मेरे फ़ोन पे, और मुझे जैसे ही मैं गुरुजी से प्रार्थना कर ही रही थी तो एकदम से मेरा ध्यान गया फ़ोन पे। तो फ़ोन पे मुझे 7 नंबर की इतनी प्यारी, इतनी सुंदर ब्लेसिंग मिली ना मुझे गुरुजी की, कि मैं आपको क्या बताऊँ संगत जी, क्या बताऊँ। बहुत प्यारी मुझे 7 की ब्लेसिंग मिली मुझे गुरुजी की मैसेज फ्लैश में। इतना प्यारा मुझे गुरुजी ने ब्लेसिंग दी। और उसके बाद जब मैंने मंत्र जाप किया, मंत्र जाप करने के बाद जो मैंने चाय प्रसाद गुरुजी का रखती हूँ, उसको जब मैंने ढक्कन हटाया कटोरी का, तो देखती हूँ उस चाय प्रसाद के अंदर मुझे ओम और कबूतर के दर्शन हुए। इतने प्यारे उसमें मुझे कबूतर और ओम के दर्शन मुझे गुरुजी ने चाय प्रसाद के अंदर दिए। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ये मेरे गुरुजी हैं जो हमें बार बार अपने होने का हमें दर्शन देते हैं, जो हमें बार बार हमें प्रमाण देते हैं अपना होने का, जो हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करूँगी, क्योंकि मेरा सत्संग जो है अब लंबा हो रहा है। गुरु मंत्र के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करूँगी और अपने आगे सत्संग की तैयारी करूँगी। और जो मेरा ये सत्संग शेयर करेगा उनको भी गुरुजी की कृपा हमेशा बनाए रखना, उनके परिवार में उनके बच्चों को हमेशा गुरुजी की ब्लेसिंग हमेशा मिलती रहे, और उनके हमेशा गुरुजी का आशीर्वाद बनाए रखना। और संगत जी, आप सभी को भी कल्याण करना गुरुजी हैं, उनके बच्चे और उनके घर में हमेशा सुख शांति बनाए रखना। संगत जी परिवार में उनके बच्चों को बीमारियों से दूर रखना कृपा, और हमें जो हमारे हम सबकी परेशानियों का जो अंत करते हो कृपा, उसका लख लख शुक्राना कृपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुपा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा, मेरे ईश्वर, आप मेरे सब कुछ हो, मेरे भाई बहन सब कुछ हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये दुनिया ही मेरी गुरुजी से शुरू होती है और गुरुजी से ही अंत होती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आपका अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरुजी की कृपा से और मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के साथ मैं अगस्त में जुड़ी हूँ। मुझे अभी लगभग 2 से ढाई महीना हो गया है, और मेरा गुरुजी ने ऐसे हाथ पकड़ा है कि मैं संगत जी आपको क्या बताऊं कि मुझे गुरुजी ने कितनी बार मुझे ब्लेसिंग दी है। कभी मुझे कबूतर के रूप में, कभी मुझे बटरफ्लाई के तौर पे, कभी मुझे रोटी में ओम बना के, तो कभी मुझे लोटे के अंदर ओम के दर्शन देके। मुझे गुरुजी ने कितनी बार मुझे इस 2-2.5 महीने में मुझे कितनी बार मुझे ब्लेसिंग दी है। तो कभी मुझे अमृत वेला उठा के मुझे गुरुजी ने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा है। मुझे सुबह अमृत वेला के लिए मुझे गुरुजी उठाते हैं, और गुरुजी ने मेरे घर में मेरे बच्चों और मेरे अंकल हस्बैंड के अंग संग हैं। मेरे घर में जो पहले कलेश, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, ये सब जो होता था, ये अब पहले के काफ़ी मुताबिक कम हो गया है। संगत जी, ये मेरी खुद की ही आजमाई हुई बात है कि गुरुजी जब किसी का हाथ पकड़ते हैं तो उसको पार ही लगाते हैं। गुरुजी हमारे बहुत ही प्यारे हैं,
जो सिर्फ भाव के भूखे हैं, जो कुछ नहीं मांगते। और मैंने भी ये चीज़ समझ ली है कि मांगो मत मानो। गुरुजी को मानोगे तो तुम्हें पार हो जाओगे। मुझे पता है सबके साथ में परेशानियां, दुख, तकलीफ़ हैं, पर गुरुजी की परीक्षा मत लो। गुरुजी तो बस ये कहते हैं कि तुम मुझे मानो और मैं तुम्हें पार लगा दूंगा। बस मैं भी अब यही सोच विचार के आगे बढ़ना चाहती हूँ कि बस अब मैं ऐसे ही गुरु के साथ बस मैं अपनी ऐसे ही आगे की जर्नी रखूँ और गुरु की ऐसे ही सेवा भाव से अमृत वेला करती रहूँ। और गुरुजी ने जो मेरा हाथ पकड़ा है, बस इस तरीके से ही मेरा हाथ पकड़ के रखना, क्योंकि गुरुजी के आशीर्वाद से जो मुझे सब्र करना आया है, हर एक चीज़ जो मैं पहले गुरुजी से मांगती थी, गुरुजी ने मुझे सिखाया कि ये सब चीज़ों में तेरा कुछ नहीं है, ये तुझे मैं दे तो दूँ, पर इसके बाद भी अगर तुझे वो खुशी ना मिले तो फिर तो इसलिए अब मुझे जो कहते हैं ना, मन की शांति और सुकून, वो मुझे मिल रहा है। तो बस मेरे को अब और कुछ नहीं चाहिए। मुझे गुरुजी ने से जो मिलना था वो मुझे दे दिया। गुरु ने मेरे को सुख शांति दे दी है। और जो मैं इच्छा थी किसी भी चीज़ की, वो भी अब ख़त्म कर दी है। गुस्सा तो जैसे बिल्कुल ही शांत हो गया है। बस अब मैंने जो अपने बच्चे के लिए बोला था, बस वो पूरी हो जाए। और तो मुझे वैसे कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत ये सब मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। बस अगर हम अपने कर्म अच्छे रखेंगे और मेहनत करेंगे तो ये सब भी हम अपनी मेहनत से खुद कमा लेंगे। बस गुरुजी का आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे घर में सुख शांति रहे, और जो भी मेरी लाइफ में या मेरे परिवार या मेरे बच्चों के लिए बुरा सोचते हैं या बुरा करते हैं, उसे मेरे परिवार से और मेरे घर से दूर कर देना गुरुपाक। बस मैं ये चाहती हूँ, उन्हें मेरे मेरे बच्चों से, मेरे अंकल से उन्हें दूर कर देना, जो भी मेरे परिवार के लिए बुरा सोचते हैं या बुरा करते हैं। और बस मैं ये चाहती हूँ गुरुपाक, आप मेरा हाथ हमेशा ऐसे ही पकड़ के रखना। और बस संगत जी, मैं इतना ही कहना चाहूँगी, अपनी वाणी को विराम करना चाहूँगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। प्लीज़ इसे शेयर कर देना, क्योंकि मेरा ये सत्संग है वो मेरा कई बार शेयर नहीं होता है। मैंने कितनी बार भेजा है। प्लीज़ इसे शेयर कर देना। और संगत जी पे भी गुरुपाक आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना उनके परिवार पे और उन पे जो ये एक इतना जो अमृत वाला काम जो ये कर रही हैं अपनी संगत के लिए, उन पे भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, उनके परिवार पे, उनके घर में भी सुख शांति, उनके बच्चों में भी तरक्की करना। और संगत जी को भी, सभी संगत पर भी अपना कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुपाक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। बस मैं अपने आप आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुपाक, आपका कोटि कोटि शुक्राना। लव यू गुरुपाक। जय गुरु जी, मेरे प्यारे प्रभु परमात्मा ईश्वर, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरुपाक, जय जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुपाक, आपका लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें।
सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।